देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबर पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। मैं कोई ट्रंप नहीं हूं, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए नहीं देख सकता। इस तरह का इजहार ख्याल महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इंटरव्यू के दौरान कही है। इनकी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एडिटर संजय रावत को दिए गए इंटरव्यू में, जो आइंदा 25 और 26 जुलाई को 2 हिस्सों में शाये किया जाएगा। इन्होंने कोरोना वायरस के तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरह का तंज किया है। कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार हुए कौमी सेहत मिशन के तहत काम करने वाले डॉक्टर जावेद को दिल्ली की हुकूमत ने कोरोना वॉरियर का दर्जा देने का ऐलान किया है। वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली हुकूमत डॉक्टर जावेद को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देगी और अहले खाना को 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन की फ़ौजों के माबैन कशीदगी और तैनाती को कम करने की कोशिशों के साथ ही हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को आगाह किया है कि वह किसी भी नामुवाफ़िक़ सूरत हाल के लिए हर वक्त तैयार रहें। वज़ीर दिफा फ़िज़ाइया के कमांडर्स के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर वायु भवन में 4 जुमे को इस प्रोग्राम से एयर चीफ मार्शल RK सिंह भदौरिया ने भी खिताब किया है। मशरक़ी दिल्ली के शकरपुर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक 4 साल बच्चे को अगवा करने की कोशिश की, जो CCTV में कैद हुआ। वीडियो में नजर आ रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अगवाकारों ने बच्ची को लेकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का शोर सुनकर इसकी मां बाहर से निकली और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी बच्ची को अगवाकारों से छुड़ाया। मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर कशीदगी मुसलसल बरकरार है। चीन की फौज पीछे हटने को तैयार नहीं। इसी बीच चीन की चालबाजी को देखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। लद्दाख में जबरदस्त ठंड पड़ती है। ऐसे में यहाँ मौसम को देखते हुए हिंदुस्तानी फौज ने सारी तैयारियां पूरी कर ली। कहते हैं कि सियासत हर एक को रास नहीं आती और सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। मगरबी बंगाल में BJP का झंडा उठाने वाले मशहूर फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने भी कभी नहीं सोचा था कि इन्हें सियासत की गलियारों में शामिल होने के लिए 24 घंटों के अंदर ही U-टर्न लेना पड़ेगा। जी हाँ, मशहूर बंगाली फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने BJP के रियासती सदर दिलीप घोष के हाथों BJP में शमूलियत का ऐलान किया था, लेकिन अचानक इन्होंने 24 घंटों के अंदर ही सियासत से किनाराकशी अख्तियार करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान की लड़कियों पर मुश्तमिल रोबोटिक्स टीम ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाया है, जो MIT डिज़ाइन पर मबनी है। इस टीम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन से रहबरी हासिल हुई है। यह आला आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है और 10 घंटे तक बैटरी पावर पर भी चलता है। इसे तैयार करने में $700 की लागत आई है। लड़कियों की टीम ने इस मॉडल पर मार्च में काम करना शुरू किया था। शहर हैदराबाद में आज सुबह से हो रही मुसलसल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गर्मी की लहर से परेशान लोगों को राहत नसीब हुई है, लेकिन सुबह की अवलीन सातों के साथ होने वाली बारिश से कई इलाकों से मौसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाने से आमदोरफ्त में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस और GHMC के अमले ने सड़कों पर पानी के बहाव के लिए इंतजाम किए। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 1554 नए केसेस सामने आए हैं। GHMC के हुदूद में 842 केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 49,259 हो गई है। आज 9 अफराद की मौत हुई। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 438 तक पहुंच चुकी है। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।